जी, तो डियर फ्रेंड्स, आज फिर एक बार हम आपके पास आ चुके हैं एक हाई डिमांडेड टॉपिक लेके जिसका नाम है फिबोनाची टूल। ये एक हाई डिमांड टॉपिक है क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स, हर चीज़ एक सर्कल में घूम रहा है जो कि फिबोनाची टूल्स के अराउंड भी आता है। जो एक पर्सन था फिबोनाची, ये बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन था जिसने ये एक स्ट्रेटजी इन्वेंट की थी, जिसको उसने बोला था कि यूनिवर्स के हर चीज में, हर जगह पे ये इम्प्लीमेंट होती है, ये जो फिबोनाची की स्ट्रेटजी है। लेकिन उसके बाद लोगों ने सोचा कि अगर ये हर जगह ही यूज होती है तो क्यों ना हम इसको ट्रेडिंग में भी यूज करें। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किन किन चीज़ों पे यूज होती है और इसका एक्चुअली बेसिक मतलब क्या है। पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि ये कैसे यूज होती है। ये देखें, ये एक मैथमेटिशियन था जिसने बोला कि ये आप हर जगह इसको ये इस तरह के एक सर्कल में देखेंगे, हर चीज एक सर्कल में, यूनिवर्स, आपके जो एयर है, कान जिनको बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें है, हम वो नीचे देखते हैं। तो उसने क्या एक टेक्निक बनाई थी, एक में एक प्लस करेंगे तो एक आएगा, एक में एक प्लस करेंगे तो दो आएगा, दो में एक जो है तीन प्लस करेंगे, एक में दो आया तो तीन, तीन में दो करेंगे तो पांच, पांच में तीन करेंगे तो आठ। हर पीछे वाला जो पेंडिंग आपका एक डिजिट है उसको ऐड करेंगे, जैसे ये पांच और तीन आठ, आठ, और फिर आठ और पांच को ऐड करेंगे तो 13, फिर आठ और 13 को ऐड करेंगे तो 21, फिर 13 और 21 को करेंगे तो 34। मतलब हर जो पीछे डिजिट आपके पास इक्वल करने के बाद आया, उस डिजिट को लेके आपने नेक्स्ट जो है उस डिजिट में ऐड करना है, जो आपके पास नेक्स्ट डिजिट आता है, अर्ली नेक्स्ट डिजिट। तो आपके पास ये कुछ फिबोनाची के नंबर आ जाएंगे। जैसे ही आपने पिछले को अगले में मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये दो तीन पांच आया, अब जो पीछे तीन था उसको ऐड कर लेना पांच पे, फिर आठ आएगा, फिर आठ के पीछे जो पांच है उसको ऐड कर लेना। इस तरह के ये कुछ चलते हैं फिबोनाची के जो है मेथड्स। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक काइंड ऑफ फ्लावर है, इसको सनफ्लावर भी बोलते हैं हम लोग। तो ये एक फ्लावर है, अगेन फिबोनाची। ये कुछ एक लीफ है आई थिंक, ये भी अगेन फिबोनाची के जो है मेथड के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप के जो एयर भी इन्होंने इसी में बना दी है। ये इसके जो एयर है ये फिबोनाची में आते हैं। ये देखिए, ये एक डिजाइन है, ठीक है। ये वो पर्सन है जिसने ये मैथमेटिशियन इक्वेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मिस्टर फिबोनाची। इनका जो नाम था वो नाम ही फिबोनाची था। ये इटली में थे, इटालियन जो है इनकी लैंग्वेज थी, इटली के रहने वाले थे, तो इन्होंने ये किया था। उसके बाद फिर जब लोगों ने सोचा कि ये अगर पूरे यूनिवर्स में हर चीज में ये आ रहा है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सर्कल है सीढ़ियों का, इसमें भी सेम एज इट ये जो है बन रहा है। ये देखिए, ये जैसे कि ये यूनिवर्स में भी सेम एज इट बन रहा है, ठीक है। ये मैथ में बन रहा है, उसके बाद काफी सारी चीजों में ये बनता है। तो नेक्स्ट हम इसमें जो है वो देख लेते हैं कि हमको ये चार्ट पे किस तरह से आएगा। ये मैंने आपको फिबोनाची का इंट्रोड्यूस करवा दिया। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद आपको एग्जांपल दे दी। ये एक्चुअली हमने जो है आपको बता दिया कि था कौन और मैथ में कैसे आया। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो ये टॉपिक निकल के आता है कि 90%, 80 टू 90% इसकी जो है वो एक्यूरेसी निकल के आती है। तो वो हम देख लेंगे कैसे निकल के आती है, और हम उसको कुछ तीन चार पांच एग्जाम्पल से समझने की भी कोशिश करेंगे। उसको मैं आपको गोल्ड के पेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा कि ये
इस तरह लाइव चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो कैसे वो काम करता है। जी तो फ्रेंड, जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आएंगे तो ये लेफ्ट में एक आपके पास सेक्शन आ रहा है। ये लेफ्ट सेक्शन में जब थर्ड नंबर पे आएंगे तो फर्स्ट ये बाय डिफॉल्ट फिबोनाची ही होता है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे करके यहाँ से और भी ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है वो फिबोनाची। अगर आप इसको Alt प्लस F करेंगे, ये इसकी शॉर्टकट की है। आप इसको फेवरेट रख सकते हैं। अगर आप चाहें आपके यूज में अगर बार बार ये आ रहा है, आप इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आप इसको फेवरेट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से यूज करते हैं। थर्ड, मैं Alt F प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास ये देखिए कुछ इस तरह से फिबोनाची लग के ऑटोमेटिक आ रहा है। अब हमने ये तो देख लिया कि फिबोनाची कौन है और ये कहाँ कहाँ नेचर में काम आता है। अब हम देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू में ये कैसे लगाना है, वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि इसको हमने यूज कैसे करना है। यूज करने के लिए हम देख पा रहे हैं कि इसके लेफ्ट में कुछ वैल्यूज बन के आ रही हैं। तो वो वैल्यूज किस काम आती हैं, उन वैल्यूज का क्या मतलब है, वो हम देख लेते हैं। अब जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ये जीरो से कुछ स्टार्ट हो रहा है। जीरो से इसकी ये जो स्टार्ट होती है, ये जो हाई है ये जीरो है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल जीरो, 0.3 जो ब्रैकेट में आता है 3620। अब ये एक पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाई से लो की तरफ कैसे मार्क करना है और लो से हाई की तरफ कैसे मार्क करना है। फर्स्ट मैं आपको वैल्यू समझा देता हूँ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है वो तीन होती हैं जो आपको याद रखने वाली है। नंबर वन है आपका 38 वाला एरिया, 38.38 होता है, लेकिन इसको मोस्टली जो बोला जाता है वो 38 का एरिया बोला जाता है। मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, जैसे ये 50 का एरिया बोला जाता है, आगे काफी सारे डिजिट है, लेकिन जो नॉर्मली बोला जाता है मैं आपको वही बताऊंगा ताकि मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करूं। आपको एज ए इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा पाऊंगा, आपको बहुत जो है एडवांस लैंग्वेज में ना बताऊं, ताकि आपको समझ भी आ सके कि इसका यूज कैसे करना है। तो ये 60 का लेवल है, 61.8 का, ठीक है। तो इस तरह के ये तीन लेवल हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं। अगर मार्केट, जैसे कि ये मैंने इसको नीचे से ऊपर को लगाया, अब क्या होगा, ये मार्केट जैसे मूव कर रही होगी कुछ इस पैटर्न में, इस तरह करती 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 ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है, हाई लो बना के। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे खींचा, फिबोनाची को, ये हाई है। अब हमने वेट करना है कि कब ये 50 पे आए, 38 पे, 50 पे, 60 पे। ये तीन जो वैल्यू है ना, ये सबसे इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। इन तीन वैल्यू पे जहां भी आए कंफर्मेशन दे, हमने बाय की ट्रेड लेनी है। सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो 50 और 60 का है। इसको हम देख लेते हैं आगे एग्जाम्पल के साथ कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास तीन पॉइंट हो चुके हैं। नंबर वन इंट्रोड्यूस, नंबर टू इसको फिबोनाची में हम कैसे, फिबोनाची टूल को हम ट्रेडिंग व्यू में कैसे लगा सकते हैं। नंबर थ्री पॉइंट जो हमारे पास आता है वो इन नंबर्स की वैल्यू का मतलब क्या है, कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आ रहा है। फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है कि इसको हम चार्ट के ऊपर अप्लाई कैसे करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, नंबर 4 पे जो हमारे पास आता है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए जो आपके पास सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है वो है आपका 1 आवर। 15 मिनट में भी आप इसको कर सकते हैं, 4 आवर में भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो आपको टाइम फ्रेम सूटेबल हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ 1 आवर, क्योंकि 1 आवर काफी एक्यूरेट टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम का बेनिफिट आपको ये होगा, ये ना तो ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम है ना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम है, एक बैलेंस टाइम फ्रेम है। M15 में कर सकते हैं, लेकिन 1 आवर एक रिकमेंडेड है। अब H1 टाइम फ्रेम लेना है, और यहाँ पे जो मैंने इसको फेवरेट करके रखा हुआ है,
यहाँ से आपने टूल लेना है, और टूल लेने से पहले आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। लगाने से पहले आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक चाहिए होता है लो, एक चाहिए होता है आपको हाई। जब ये हाई ब्रेक इसको करेगा, तो हाई ब्रेक करने के बाद आपका एक लो होता है, ये हाई, ये लो, और ये न्यू एक हाई। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये बनता है। जब आपके पास कॉन्टिन्यू ये एक हाई एक लो, एक हाई एक लो एक हाई बन गए, 1 2 3 4, ये कुछ इस तरह के स्टेप बन गए, तो आपने क्या करना है कि ये पॉइंट से लेना है ये लो से फिबोनाची स्टार्ट करना है, और ये हाई को पॉइंट करना है आपने। ये जो इसका हाई है, जब ये फोर्थ कंप्लीट हो गए, लो हाई, हाई टूटा, लो कन्फर्म, न्यू हाई जब बना तो हमने ये देखना। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है। एग्जैक्ट मार्केट आ रही है, एग्जैक्ट मार्केट आ रही है, आके हमारे 50% के लेवल को टैप किया, कंफर्मेशन दी, बाय। मार्केट आती है, एग्जैक्ट हमारे 50% को टैप करती है, जो मैंने आपको बताया कि 50 to 60। और एक चीज, इसको गोल्डन जोन भी बोलते हैं, ये 50 से 60 के बीच में ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं, इसको गोल्डन जोन एरिया भी बोलते हैं। तो आप इस चीज को भी माइंड में रखते हुए, क्योंकि मैंने 50 to 60 बताया, ये एरिया क्यों बताया, क्योंकि इसको गोल्डन एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि इसमें हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये होगी नंबर 4 पॉइंट के आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लो हाई लो हाई। जब फोर्थ पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए, तो थर्ड के लो से फोर्थ के हाई तक मार्क करना है, और इसको करना है। अब फिफ्थ जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में एंट्री कहाँ लेनी है। टूल तो हमने लगा दिया, पॉइंट भी निकल गए, हमने देख भी लिया फिबोनाची कौन है, नेचर का भी देख लिया। अब मेन जो पॉइंट आता है कि एंट्री कैसी है और एक्यूरेसी कैसी है, वो देखने के लिए हम, ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में हम देख लेते हैं कि हमको एंट्री कहाँ से लेनी है। एंट्री लेने के लिए हम M5 के टाइम फ्रेम में जो है शिफ्ट हो जाएंगे। M5 के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद सेम हम ढूंढेंगे कि हमारी एंट्री पॉइंट कहाँ थी। ये हमारे पास एंट्री पॉइंट, इसको हम लॉक कर देते हैं, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें कैसे करती हैं, इसको ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी मेरी एक वीडियो है, जो आपको इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगी और मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो M5 में आने के बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कुछ कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन क्या देखेंगे, हम कोई इनगल्फिंग कैंडल देखेंगे, जैसे कि हमको मिली हुई है इनगल्फिंग कैंडल, मॉर्निंग स्टार, कुछ लिक्विडिटी, कुछ रिजेक्शन, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। अगर आपको नहीं पता कौन सी स्ट्रेटेजी है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, लिक्विडिटी की और इनगल्फिंग की सब स्ट्रेटेजी वहां अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद जब ये 50% को टैप करने के बाद एक इनगल्फिंग बनाया, तो यहाँ से बाय इस कैंडल का लो, और हाई हमारे पास होगा इसका 1:2, जो हमारा यहाँ पे बन रहा है 1:2, यहाँ बन रहा है। जी तो फ्रेंड्स, ये 5 मिनट्स में हमको इनगल्फिंग मिली। यहाँ से हमारी जो एंट्री बनेगी, एंट्री बनने के बाद 1:2 की रेशो, जो हमारा एक्चुअल SL है, उसका 2 गुना से ज्यादा हमने TP लेना। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो दो इससे ज्यादा भी जाता है, लेकिन आपको पता अगर करना कैसे है, तो उसके लिए भी मेरी बेसिक टू एडवांस एक वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास काइंड ऑफ एक हाई बन रहा है, ये देखें, हम यहाँ तक भी होल्ड कर सकते थे, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट है, 1:3.3, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। तो आप यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं एक्सैक्ट वहीं से मार्केट ड्रॉप भी हुई है। तो ये अगर आप बेसिक टू एडवांस वाली वीडियो देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने फिबोनाची में ट्रेड लेने के बाद उसका TP एक्सैक्ट कहाँ रखना है। तो नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हम इस पॉइंट को देख लेते हैं, ये देखें। ठीक है, हाई लो हाई लो,
ठीक है, इस पॉइंट से हम मार्क करते हैं फिबोनाची और हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। मैं आपको एक बार पॉइंट मार्क करके बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ये देखिए 1 2 3 4, तो मैंने क्या बोला था, नंबर 3 और नंबर 4 से जो है हमारा फिबोनाची लगेगा। ठीक है, अब हम इसको फिबोनाची को यहाँ से लेते हैं, नंबर 3 से लेकर नंबर 4 तक के हम इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद ये एक न्यूज आई थी, ठीक है, न्यूज पे हमको कोई भी कंफर्मेशन नहीं होती, इसलिए इस वीक को आप अवॉइड करेंगे। आपने प्रॉपर कैंडल को देखना है, न्यूज वीक को नहीं देखना है जो कैंडल क्लोजिंग हो। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो H1 में जब न्यूज आई, न्यूज आने के बाद ये 50% और 60% के लेवल है। यहाँ आई, मार्केट ने एक 1 आवर में ट्रैप बनाया। ट्रैप क्या बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट ऊपर गई, बायर्स को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद नीचे आई, सेलर को ट्रैप किया है। यहाँ पे बनाया एक मॉर्निंग स्टार। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। ये देखिए मॉर्निंग स्टार बनाया, फिर इसने बायर को ट्रैप किया, यहाँ से बायर इनवाइट किए नीचे। नीचे आने के बाद आपने क्या करना था कि जब मार्केट ने ये सब ट्रैप कर लिया, लिक्विडिटी कर ली, सब कुछ होने के बाद जब ये मॉर्निंग स्टार का रिजेक्शन हुआ, इस पॉइंट पे आपको एंट्री करनी थी। ये 50 टू 60 के लेवल की ही मैं बात कर रहा हूँ, मैं दूर नहीं जा रहा। इस पॉइंट पे आपने एंट्री करनी थी। एंट्री करने के बाद आपने जो मैंने आपको बताया 1:3, ये थे आपके सामने एक्यूरेसी है 1:3, आपको आराम से मिल रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमने क्यों नहीं ली छोटे टाइम फ्रेम में जाके, क्योंकि उस दिन आई थी ट्रम्प की ने, जो फेड चेयर पावल, अमेरिका के बैंक के जो है रिजर्व बैंक उनका जो प्रेसिडेंट है, उनको फायर करने की बात की थी, तो ये स्पाइक लगी। इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाएंगे, हम बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे। लेकिन आगे जो एग्जांपल है मैं वो मस्ट आपको छोटे टाइम फ्रेम में ही बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा बेटर आइडिया हो, आप ज्यादा अच्छे से जान पाए। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल, 2 टीपी। थर्ड हम देख लेते हैं, हमारे पास टीपी आ रहा है या हमारे पास एसएलआर। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ काइंड ऑफ हाई लो आ रहा है। ये देखिए, ये एक हाई है, ये एक लो है, ठीक है, ये इसका लो है, ठीक है। आप अगर देखना चाहो तो आप फर्स्ट और सेकंड लो को भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि मार्केट अगर आपके लो के रिट्रेस कर रही है तो, लेकिन अगर आपके 50-60 से रिट्रेस नहीं कर रही तो आपने थर्ड लो को बनने का वेट करना है। थर्ड हाई को, थर्ड हाई बन गया, फिर फोर्थ लो बना, फिर उसको मार्क करके नेक्स्ट आपने चलना है कि आगे कैसे होता है। तो ये हम अगर देखें तो मार्केट क्या कर रही है, हाई बना, ये लो बना, मार्केट वापस जा रही है, जाते 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 ये हमारा 50, ये हमारा 60%, ये दो हमारे लेवल जो 50 to 60% है। अब हमारा क्या काम है कि हम इसकी डेट चेक कर लेते हैं। ये है 4 जुलाई 9 o'clock। अब देख लेते हैं कि 5 मिनट में हमको अलाउ करता है 4 जुलाई में जाने के लिए। अगर ये करता है तो हम 5 मिनट में जाके वहां मस्ट कोई एंट्री देखेंगे। अगर नहीं करता, हमारे पास वो चार्ट नहीं आता, तो कोई बात नहीं है, हम 15 मिनट में शिफ्ट होकर उसको चेक कर लेंगे। ओके, हाँ दिखा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये देखिए, जो मैंने आपको चीज बताई एग्जैक्ट सेम चीज, ये नहीं कि हर जगह अलग अलग चीज बताऊंगा। मार्केट आई 60% में, इसने एक इनगल्फिंग पैटर्न बनाया। ये एक पैटर्न है, लेकिन ये एक बेरिश इनगल्फिंग ट्वीजर बॉटम, इस पैटर्न को बोलते हैं, ठीक। आपने क्या करना है, जैसे ही इस मार्केट ने 60 को आप ऊपर की तरफ क्रॉस किया, आपने मस्ट रिजेक्शन देखनी है। रिजेक्शन ग्रीन में नहीं होती, रिजेक्शन रेड में होती है। जो बाय की रिजेक्शन है
वो आपको जो भी बाय में एंट्री जा रही है और सेल देखनी है तो वो रेड में रिजेक्शन, अगर सेल आ रही है तो आपने बाय का देखना है तो ग्रीन में रिजेक्शन। यहाँ पे आपका एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट होगा इस पॉइंट पे। तो ये 60% को ट्रैप करके नीचे आई है, ठीक है। रेड बनाई, 1:3 जो मैंने आपको बोला है आपने लेनी है। यहाँ पे आने के बाद ये 1:3 आपको मिल गई। आपका जो एसएल था वो ओनली 15 पीस पिप, जो आपका टीपी है वो आप देख सकते हैं 50 पिप का। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बिल्कुल ये काइंड ऑफ स्कैल्पिंग बन सकती है। लेकिन आप अगर इसको प्राइस सेक्शन मैंने आपको बोला अगर आपको मालूम है तो आप इसको ये पॉइंट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट आप देखें। अब ये क्यों ये पॉइंट बनता है वो आपको बेसिक टू एडवांस की वीडियो देखनी पड़ेगी तो ही आपको पता चलेगा। सब कुछ मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, बहुत लंबी हो जाएगी और उसका फायदा नहीं है, ठीक है। ये देखिए आपके पास 100 पिप की मूव इजीली मिल गई। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कोई और अगर टाइम फ्रेम में एग्जांपल मिलती है तो बता देता हूँ। हमारे पास एक बाय, एक सेल, अगेन एक सेल की एग्जांपल है, ठीक है। ये हमने कुछ काइंड ऑफ आपको एग्जांपल बता दी। अब मैं H4 में जाता हूँ, ये चीज H4 में काम करती है या नहीं करती आपको दिखाने के लिए, ठीक है। H4 में जब हम आएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट हाई लो, ये हाई लो हाई लो हाई लो हाई, ओके। तो ये इसने काइंड ऑफ इस तरह के हाई लो बना दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर लेंगे ये हाई लो कैसे है। इसके लिए मैं ये एक टूल है ये यूज कर लेता हूँ। ये देखिए आपने इस सेक्शन में आना है 1 2 3 4 में आके, ये एक टूल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 आपने यहाँ से 1 2 3 4 4 मैंने आपको बोला था, 1 2 3 4। तो इसमें फिफ्थ पॉइंट भी होता है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब हमने जो है क्या करना है, ये 1 2 3, अब 3 से हमने ये इसमें 0 आता ना इसलिए आप इसको इग्नोर करेंगे। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे लगता है। अब हमने क्या करना है, ये पॉइंट 3 से लेके 4 तक के फिबोनाची लगानी है। ये मैं इसको जूम करके देख लेता हूँ ये बराबर लगी है कि नहीं लगी। जी एग्जैक्ट बराबर लगी है लेकिन हल्का सा अब भी ओके है। अब अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो ये हाई से लो की तरफ हमने मार्क किया और मार्केट ने मुझे 5 मिनट में जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये देखिए एग्जैक्ट 60% की लाइन को टच नीचे। ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत इजी स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको यूज करेंगे, इसको अपने डेली रूटीन में अपने लेवल्स के साथ मार्क करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर हम देखना चाहें तो हमको इसकी रिस्क रिवार्ड रेशो कैसी मिली है, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे कुछ बना होगा पैटर्न कोई भी 1:3 की बजाय हमको 1:5 मिला क्योंकि ये इसका लो है। लो मार्केट दोबारा टारगेट कर सकती है तो ये बहुत अच्छा टारगेट है 4,420 पिप ऑलमोस्ट ये जो है हमें मूव मिल रही है। तो इस तरह से आप H1 में भी मैंने आपको दिखाया, H4 में भी दिखाया कि कुछ इस तरह के आप पैटर्न देख के हाई लो मार्क करके आप फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताई 1 2 3 4, एक में भी ऐसा नहीं है। लेकिन मस्ट आपने वहां रिजेक्शन, कोई भी वहां लिक्विडिटी पॉइंट या कुछ ना कुछ कंफर्मेशन लाजमी देखनी है। आपने ये नहीं करना कि 60% को टच हो गया तो बस हमने सेल करना है। मोस्टली आपकी कोशिश होगी कि 60% को क्रॉस करके जब अंदर क्लोजिंग दे, कुछ इनवर्स कैंडल क्लोज दे, कुछ ट्रैप बनाए जैसे मैंने आपको
यहाँ पे बताया था कि मॉर्निंग स्टार बनाया, फिर उसको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद आपकी जो एग्जैक्ट एंट्री बनती थी। तो ये कुछ हमारे पास क्राइटेरिया था फिबोनाची का, जो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। नेक्स्ट अगर किसी टॉपिक पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।